तो क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु इनमें क्या समानता है? समानता का मतलब है इनके कौन कौन से गुण मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण, ये दोनों ही ज्वाला में विशेष रंग देती है। जैसे आप अपने पढ़ा कि लिथियम, अलीना ने कहा रूबी सजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो इस प्रकार से बताया कि लिथियम का कलर कैसा होता है। लिथियम लाल रंग का होता है, सोडियम पीला कलर देता है ज्वाला में, लाल पीला बैंगनी, लाल बैंगनी और नीला। तो यानी कि इनका भी ज्वाला में रंग होता है और ये भी ज्वाला में रंग देते हैं। कैल्शियम कैसा देता है, ईंट जैसा लाल रंग बनाता है। ये क्या करता है, क्रीजमी लाल देता है ये। और ये बेरियम कैसा होता है, सेव जैसा हरा रंग बनाता है। तो यानी कि इनके क्या होते हैं, ज्वाला के अंदर रंग होते हैं दोनों की, प्रथम वर्ग के भी होते हैं और दूसरे वर्ग के भी होते हैं। बेरियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते। तो कुल मिलाकर क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ज्वाला का परीक्षण देते हैं, बेरियम और मैग्नीशियम को छोड़कर। दूसरा, इनके बीच में गुणों में समानता है, तो ये क्या करते हैं, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। विकिरण संबंध क्या होता है, विकिरण संबंध दर्शाते हैं ये। विकिरण संबंध, विकिरण संबंध क्या होता है, इस प्रकार से जैसे कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी, ना मांगे आलू सीरा पान सेक ले। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, लिथियम के गुण मैग्नीशियम के साथ मिलते हैं, बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम के साथ मिलते हैं, बोरोन के गुण सिलिकॉन के साथ मिलते हैं। इस संबंध को कहा जाता है विकिरण संबंध। तो ये क्या दर्शाते हैं, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। ये दोनों ही ऑक्साइड क्षारीय, इन दोनों के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसीलिए इनको क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। पहले वर्ग वालों के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनके भी ऑक्साइड है ना वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऑक्साइड का मतलब Li2O, Na2O, K2O। इनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारीय, बेसिक नेचर के होते हैं। और इनके भी ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनके दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी इनके समानता है। और ये इनके आयन है। इनके बारे कक्षा में बताया था कि लीना ने कहा, अलीना ने कहा, क्या कहा भाई, कि रूबी सजी फिर फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। इनकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, इनके बारे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये सभी की सभी +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और +1 अवस्था में ये क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि अब इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, और जिनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि डायामैग्नेटिक होता है। तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं। इसी प्रकार से बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर क्या है, इसके पास भी कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कैसे हैं, ये भी प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि ये भी डायमैग्नेटिक, इसके भी आयन डायमैग्नेटिक और इसके भी आयन डायमैग्नेटिक, क्षारीय धातुओं के भी आयन डायमैग्नेटिक, क्षारीय मृदा धातुओं के भी आयन डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये समानता है इनमें। तो क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु में समानता पढ़ने के पश्चात अब पढ़ने जा रही हैं अपने असमानता। इनमें गुणों में भिन्नता भी है क्या, तो इनके गुणों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो NS1 होता है, यानी कि इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, NS2 होता है।
इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +2 होती है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। आकार, इनका आकार बड़ा होता है, ये आकार में बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, मोटिए हैं, और इनका आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। इनकी तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ये भी बड़े हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से छोटे हैं। किन से छोटे हैं ये, क्षारीय धातुओं से छोटे हैं, क्षारीय मृद धातु। क्षारीय धातु समझ गए ना कि लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, ये तो क्षारीय धातु है। और क्षारीय मृदा धातु कौन है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी क्षारीय मृदा धातु है, वो क्षारीय धातु है। इनमें डिफरेंस पढ़ रही है अपनी कि इनका इलेक्ट्रॉन NH1 है, इसका NH2 है, इनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। +1 का मतलब लिथियम +1, पोटेशियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, और ये +2 दर्शाते हैं। बेटा मांगे, क्या मांगे भी, कन्या सुंदर, तो ये +2 ऑक्सीकरण। इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार तुलनात्मक रूप से क्या होता है, छोटा होता है। IP, इनका IP कम होता है। कम होने का कारण क्या है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या रखना, ये त्याग दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनके बाहरी कक्षा में फिर बचती है बाहरी कक्षा में, उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, निष्क्रिय गैस विनाश दान कर लेते हैं। तो इनका आयन अनुपात क्या होता है, कम होता है। लेकिन इनमें देखो NH2 पूरा भरा हुआ है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण इसका IP क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इनके IP है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इनका द्वितीयक IP ज़्यादा होता है। इनका फर्स्ट IP क्या होता है, IP कम, लेकिन सेकंड IP क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। यानी कि IP फर्स्ट की तुलना में IP सेकंड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका IP सेकंड ज़्यादा होता है। और इनका क्या होता है, IP, इनका जो IP सेकंड है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। IP फर्स्ट की तुलना में IP सेकंड हमेशा ज़्यादा हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इनके कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट, तो इनके कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट आदि क्षारीय होते हैं और जल में विलय हो जाते हैं। तो ये इनके कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं और जल में क्या होते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, यानी कि जल में विलयशील हैं। लेकिन इनके कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट क्षारीय, ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं और आसानी से टूटने वाले होते हैं और जल में विलय नहीं होते। ये तो जल में विलय हो जाते हैं और ये क्या रहते हैं, अविलय रहते हैं, कम स्थायी होते हैं। तो इनमें क्या है, ये